या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। ऐ फलक तेरा तरफदार नमाजी हो जा, है फलक तेरा तरफदार नमाजी हो जा, ऐ जमीनों के तलबगार नमाजी हो जा। मेरी तकरीर आपको अच्छी लगे ना लगे नो टेंशन, मैं पूरे हिंदुस्तान में सीना ठोक के ऐलान करता हूं और ये बाजार मुस्तफा का माल है। समझ में आए तो खरीदना वरना वापस कर देना, खरीदार बहुत हैं। है फलक तेरा तरफदार नमाजी हो जा, ऐ जमीनों के तलबगार नमाजी हो जा। शाम से सुबह तलक, सुबह से शाम तलक, शाम से सुबह तलक, सुबह से शाम तलक चीखते रहते हैं मीनार नमाजी हो जा। सुभान अल्लाह। चीखते रहते हैं मीनार नमाजी हो जा। और किसकी हिम्मत है जो देखे तेरी मस्जिद की तरफ। एक बाबरी मस्जिद की शहादत पे हर साल 6 दिसंबर को नारा लगाने वालों, सड़कें जाम करने वालों, काली पट्टियां बांधने वालों, जुलूस निकालने वालों, नबी नगर वालों, चिश्ती को बोलने की इजाजत दो। नारों से, काली पट्टियों से, जुलूसों से मस्जिदों की हिफाजत नहीं होती। अल्लाह के घर की हिफाजत सजदों से की जाती है। वाह वाह सुभान अल्लाह। किसकी हिम्मत है जो देखे तेरी मस्जिद की तरफ। शर्त इतनी है मेरे यार नमाजी हो जा। आज भी जंग के मैदान गवाही देंगे, उलमा की दुआ चाहूं। आज भी जंग के मैदान गवाही देंगे, इससे बढ़कर नहीं हथियार। नमाजी हो जा। और शेष होने में उलमा के कदमों को चूमता हुआ आपकी बारगाह में हाजिर हूं। मगर पहले मिसरे पे आप खामोश रहिएगा, दूसरे मिसरे पे सुभान अल्लाह कहिएगा। नात में जोश और तकरीर में होश जरूरी है। इतनी मोहब्बतों से आपने नाते पाके मुस्तफ़ा सुनी है, उतनी मोहब्बत से अगर तकरीर सुन लें, याद रख लें, अमल कर लें तो हिंदुस्तान तेरी मुट्ठी में है। शेर सुने मगर पहले मिसरे में खामोशी और दूसरे मिसरे में सुभान अल्लाह। मदीने पर फरिश्ते बारिशे रहमत नहीं करते। हुजूर दुआ चाहूंगा। मदीने पर फरिश्ते बारिशे रहमत नहीं करते। मेरे सरकार मक्के से अगर हिजरत नहीं करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने पे फरिश्ते बारिशे रहमत नहीं करते। मेरे सरकार मक्के से अगर हिजरत नहीं करते। और उमर से काम लेना था खुदा को दीन अहमद का। उमर से काम लेना था खुदा को दीन अहमद का। उमर कैसे नबी के हाथ पे बैअत नहीं करते। और नबी नगर के गैजुर मुसलमानों, सैयदना तैगीर अली के टुकड़ों पे पलने वालों, सरकार सुरकारी के नाम पे जान देने का जज्बा रखने वालों, नमाजी होता है उस घर का बच्चा। बच्चा है जौहर। नमाजी होता है उस घर का बच्चा। बच्चा है जौहर कि जिस घर के बड़े बूढ़े कभी गफलत नहीं करते कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। दरूद पाक मोहब्बतों के साथ सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि दाइमन अबदन अबदा। ऐसा लगता है कमेटी वालों ने, नौजवानों ने, यहाँ के रहने वालों ने नमाज मगरिब के बाद हाथ बांध के जानिबे गुंबदे खजरा नबी सल्लल्लाहु लगा के आला हज़रत के तवस्सुल से यही कहा होगा, या रसूल अल्लाह, जलसा सजाना हमारा काम, लाइट लगाना हमारा काम, उलमा को दावत देना हमारा काम, पीराने उस जाम को यहाँ तक लाना हमारा काम, सरकार इंतजाम करना, इंतजाम करना हमारा काम। और गरीबों की बस्ती में, गरीबों के मोहल्ले में, इस जलसे में मदीने से आना आपका काम।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह चले आइए। और दीवाना हाथ बांध के कह रहा है, सुना है आप आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आ जाइए, या नबी अल्लाह आ जाइए, या हबीब अल्लाह आ जाइए। जब दीवानों ने हाथ बांध के जानिबे गुंबदे खजरा इस्तगासा पेश किया होगा तो बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत ने चेहरे से नकाब हटा के यही कहा होगा, ओ नबी नगर वालों, नबी का जलसा सजाना तेरा काम, उलमा को बुलाना तेरा काम, इंतजाम करना तेरा काम, और मदीने से आके रहमत की चादर में गुनहगारों को छुपाना मुस्तफा का काम, रसूल का काम, आका का काम। इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आवाते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान पाक की आयत करीमा, ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। इस एक आयत पाक पे, सिर्फ इस एक आयत पाक पे अगर मुसलमानों का अमल हो जाए तो कुरान की किसी दूसरी आयत पाक पे अमल की हाजत बाकी नहीं रहेगी। सब इसी आयत में है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से मेरी खिताबत पार्टनरशिप में होती है, जुड़ जाओ, ये समझो कि मदरसे में बैठे हैं, पढ़ाई चल रही है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। आयत करीमा का तेवर देखो, आयत करीमा का मिजाज देखो। ईमान वालों अल्लाह से डरो। अल्लाह ने सारी कायनात के लोगों से खिताब नहीं किया, ईमान वालों से खिताब किया। अल्लाह से डरो, इसलिए कि अल्लाह से डरना हर डर से बेनियाज कर देता है। बेशक जो अल्लाह से डरता है वो किसी और से नहीं डरता, बल्कि दुनिया उससे डरती है। कुरान यही कहना चाहता है कि अल्लाह से डरो। इसी जमींदार से, किसी हुक्मरान से, किसी हाकिम से, किसी जालिम से, किसी मुतशद्दिद से, किसी फासिक व फाजिर से, किसी हरामखोर से, किसी नेता से, किसी अभिनेता से मत डरो, अल्लाह से डरो। और याद रखना, जिस रोज भारत का मुसलमान अल्लाह से डरने लगेगा तो भारत की जमीन पर किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया है जो नबी की दीवानों की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। तेरी मस्जिदें खाक नहीं होंगी, तेरे मदारिस पे हमला नहीं होगा, तेरी बहू बेटियों पे किसी की नापाक निगाह नहीं उठेगी, तेरी आबादियों पे किसी की गंदी निगाह नहीं उठेगी। एक शर्त है, बस एक शर्त है, अल्लाह से डरने वाला हो जा। दिल के दरीचे में अल्लाह के खौफ को जगह दे दे। नबी नगर वालों, जिस दिन ये मुसलमान अल्लाह से डरने लगेगा, शराबों की भट्टियों में आग लगा दी जाएगी, सिनेमा घर वीरान हो जाएंगे, चाय खानों पे गीबतों का बाजार गर्म नहीं होगा, कोई बेटी जहेज के लिए सिसक सिसक के दम नहीं तोड़ेगी। जिस रोज अल्लाह का खौफ सीने में समा जाएगा, भारत की हुकूमत तेरी मुट्ठी में होगी। चिश्ती यही कहना चाहता है कि आज भी हो जो बड़ा हिंसा ईमा पैदा आ कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। और अल्लाह का डर कितनी बड़ी चीज है, अल्लाह का डर कितनी बड़ी नेमत है। जो अल्लाह से डरते हैं उनका आलम क्या होता है, मैं तवज्जो चाहूंगा। आप पूछो कि चिश्ती अल्लाह से डरने वाला क्या होता है, मैंने कहा सिर्फ क्या नहीं होता बल्कि क्या से क्या हो जाता है। जो अल्लाह से डरता है अब्दुल कादिर जिलानी हो जाता है, अल्लाह से डरता है मोइन चिश्ती हो जाता है, अल्लाह से डरता है निजामुद्दीन हो जाता है, अल्लाह से डरता है अलाउद्दीन हो जाता है, अल्लाह से डरता है मखदूमे की चौचा हो जाता है, अल्लाह से डरता है इमाम अहमद रजा हो जाता है, जो अल्लाह से डरता है मुस्तफा का रजा हो जाता है। और ज्यादा दूर मत जाओ, जो अल्लाह से डरता है सैयदना तैगे अली हो जाता है, सरकार सुरकाही हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि सुरकाही की जमीन पे बैठ के पूरी कायनात के मुसलमानों के दिलों पे हुकूमत करता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। आज
सरकाए सुरकाई के मजहर पे मैं हाजिर था। दीवारों को देखा सुभान अल्लाह, दरवाजे को देखा सुभान अल्लाह, खिड़कियों को देखा सुभान अल्लाह, गुंबद को देखा सुभान अल्लाह, मीनार को देखा सुभान अल्लाह। दाएं नूर, बाएं नूर, आगे नूर, पीछे नूर। ऐसा लग रहा है कि दरबार तो सैयदना तैगे अली का है, मगर पूरा फैजान गरीब नवाज का है, नूर गरीब नवाज का है, रोशनी गरीब नवाज की है, खुशबू गरीब नवाज की है। छोटे बारगाह में झुक रहे हैं, बड़े बारगाह में झुक रहे हैं। अमीर दरवाजे पे सर झुका रहा है, गरीब और चौखट पे सर झुका रहा है। बड़े बड़े दबंग किस्म के लोग सरकारे सुरकाई के आस्थाने से हाथ जोड़ के गुजरते हैं। मैंने पूछा, ए सैयदना तैगे अली, ये शान सुभान अल्लाह, ये मकाम सुभान अल्लाह, ये बुलंदी सुभान अल्लाह, ये बुलंद पाएगी सुभान अल्लाह, ये आपका सिस्टम सुभान अल्लाह, ये मकाम कैसे मिला? तो मुस्कुरा के कहा, जब दिल में अल्लाह की खशियत बसा ली और नबी से मोहब्बत करने लगा तो अल्लाह ने दुनिया को कदमों में डाल दिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का डर इंसान को कहां से कहां तक पहुंचाता है, बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनेंगे। तकरीरें बहुत होती हैं, आप ना सुन रहे थे, उछल उछल के दाद दे रहे थे, अच्छी बात है, ना सुनिए, खूब सुनिए। बल्कि मैं तो एक नाकिस मशवरा दूंगा जलसे वालों को कि जलसे की शुरुआत नाच से ना हो, तकरीर से। जब तक लोग जागते रहते हैं हजरत, नाते पाक होती है। जब लोग सो जाते हैं या उठ के चले जाते हैं तो खतीब को बिठाया जाता है। नात में जोश चाहिए, तकरीर में होश चाहिए। अब होना ये चाहिए कि तकरीर पहले हो ताकि कौम मिजाज समझ ले, पैगाम सुन ले, उसके बाद सुबह तक मुशायरा कीजिए, कोई टेंशन नहीं। 1 बजे के बाद कौम बैठना नहीं चाहती। थके मांदे लोग, मजदूर लोग, काम पे जाने वाले लोग जब उठ के चले जाते हैं तो खतीब की तकरीर होती है। फायदा क्या है? जलसे में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख खर्च होता है। मुकादी डिमांड करके आते हैं, शोरा डिमांड करके आते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपकी गैरत को अलग करता हूं, रब्बे काबा की कसम, दीन का काम इस वक्त ना कोई खतीब कर रहा है, ना कोई अदीब कर रहा है, ना कोई शायर कर रहा है। दीन का काम मस्जिद के इमाम कर रहा है। पूरा महीना आपका इमाम 30 दिन आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है, 4 जुमे में अलग अलग मौजू पे तकरीर करता है। आप देते क्या हो? 3000, 4000, 5000, 6000 गुलाम समझते हो इमाम को। और जलसे में आने वाला शायर, जलसे में आने वाला खतीब 1 घंटे की खिताबत को 20,000, 25,000, एक शायर 25,000। ये क्या है? ये मसलक आला हजरत नहीं है। मसलक आला हजरत का नारा वही लगाए जो आला हजरत के मसलक पे अमल करने वाला हो। सुभान अल्लाह। आप कौन की अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अरे यार, जलसे के बाद एक बेनमाजी नमाजी नहीं होता, एक शराबी शराब छोड़ने को तैयार नहीं है, एक जुआ खेलने वाला जिस हाल में आया था उसी हाल में वापस जाता है। क्या जलसे हैं, क्या तकरीर है, क्या खिताब है। अल्लाह वालों की जिंदगी दे, तैगे अली की जिंदगी दे। मेरे सैयदना तैगे अली को मैंने देखा नहीं है, मगर अपने उलमा से सुना है कि जिस बेनमाजी को मुस्कुरा के देख लिया तो नमाजी बना दिया है। किसी शराब पीने वाले को सर पे हाथ रख दिया तो नबी की मोहब्बत का मतवाला बना दिया है। आज के जमाने को किसी मुझ जैसे बेअमल आलिम की जरूरत नहीं है, तैगे अली के गुलाम की जरूरत है, तैगे अली की खादिम की जरूरत है, तैगे अली की सच्चे मुरीद की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदि को लोग चले गए। कब आपने खतीब को बैठाया? जब लोग चले गए, रात की तारीकी बढ़ रही है। मुझे आप कुछ मत दें, बस दुआ दें। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा, जब तक मैं आपसे खिताब करूं मेरी बात सुन लें, अच्छी लगे ले लें, पसंद ना आए वापस कर दें। पूरा मजमा हाथों को उठा के बोले या हुसैन, इतने जोर से बोले कि पूरा इलाका मदीना मदीना हो जाए। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मसलक आला हजरत
मसलक क्या है? कभी सोचा, कभी समझा, कभी सोचने की कोशिश की, कभी रात के सन्नाटे में सीने पे हाथ रख के सोचा कि ये मसलक की रजा क्या है, मसलक आला हज़रत क्या है? एक बात ज़हन के खाने में बिठा लेना, मसलक आला हज़रत कोई नया मसलक नहीं है, ये वही मसलक है जो मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा है, जो मसलक गौसे आज़म है, जो मसलक गरीब नवाज है, वही मसलक आला हज़रत है। नमाज कज़ा ना हो, ये मसलक आला हज़रत है। अज़ान सुनने के बाद कोई सुन्नी मुसलमान दुकानों में, मकानों में, खेतों में, खलिहानों में नजर न आए, बल्कि अजान सुन के मस्जिद की जानिब चले, ये मसलक आला हज़रत है। वजू करके सज्जे में सर रख दे, ये मसलक आला हज़रत है। हमारे गांव का मदरसा मोहताजी का शिकार ना हो, हम अपनी हलाल की कमाई से उन बच्चों के लिए, तलबा के लिए, असातिज़ा के लिए फन फराहम करें, ये मसलक आला हज़रत है। कोई गरीब बच्ची जहेज के लिए कुंवारी ना रह जाए, फांसी के फंदे को गले न लगा ले, हम खून पसीने की कमाई से उसकी शादी में आगे बढ़ जाएं, ये मसलक आला हज़रत है। गरीबों के आंसू पोंछना, ये मसलक आला हज़रत है। नबी के तरीके को जिंदा करना, ये मसलक आला हज़रत है। मेरे चेहरे पे सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी हो, ये मसलक आला हज़रत है। मैं लिबास से, किरदार से, कैरेक्टर से ऐसा लगे कि नबी का दीवाना जा रहा है, ये मसलक आला हज़रत है। अगर आला हज़रत की इस तरकीब पे अमल करोगे तब तुम्हें कहने का ये हक है कि वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 20,000 मांगने वाले, 15,000 का डिमांड करने वाले, खुदा की कसम मसलक आला हज़रत का भला नहीं कर सकते। अरे यार, जिसके दिल में लालच हो, पैसे की हवस हो, इतना मिले तो जाऊं, इतना दो तो जाऊं, अबे काबा की कसम वो कभी मसलक आला हज़रत का भला नहीं। देख, आला हज़रत की जिंदगी क्या है, आला हज़रत का पैगाम क्या है, आला हज़रत का मिशन क्या है। मैं उलमा की दुआ चाहूंगा, हज़रत उस्ताद ज़मान अल्लामा मौलाना हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो आला हज़रत के भाई हैं, आए आला हज़रत किताबें लिख रहे हैं। मेरा मुजद्दिद, शंका मुजद्दिद, ताजदार अहले सुन्नत, वो इमाम अहमद रज़ा। अब तक तो तहकीक थी कि 55 उलूम पे आला हज़रत को अबूर हासिल है, मगर ताज़ा तहकीक यह है कि 125 उलूम पे आला हज़रत को फौक़ियत हासिल है। कौन इमाम अहमद रज़ा? मुस्तफ़ा का प्यार अहमद रज़ा, अली का वक़ार अहमद रज़ा, हसन की रंगत जिसमें हो वो अहमद रज़ा, हुसैन की शहादत का जज्बा जिसके अंदर बदर जय अतम मौजूद हो वो अहमद रज़ा, गौस की गौसियत का रंग अहमद रज़ा, ख्वाजा की मोहब्बत का रंग अहमद रज़ा, वो अहमद रज़ा जिसने तने तनहा बरेली की टूटी हुई जमीन पर ये बैठ के कौम को पैगाम दिया, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए तो दुनिया कहती है चारों तरफ से नजदी वहाबी, बीच में तनहा मेरा रज़ा। ऐसे में इस्लाम बचाना सबके बस की बात नहीं। जो कौन अहमद रज़ा, ना जिसने अपने बाल बच्चों की फिक्र की है, ना अपने भाइयों की फिक्र की है, ना अपने खानदान की फिक्र की है, ना अपने खानदान वालों की फिक्र की है। कलम उठाया नबी के लिए, तकरीर की नबी के लिए, फतवा दिया नबी के लिए, सोना नबी के लिए, जागना नबी के लिए, चलना फिरना नबी के लिए। जिंदगी भर इमाम अहमद रज़ा ने अगर सांसें अंदर जा रही हैं तो मुस्तफ़ा कहते कहते, सांसें बाहर आ रही हैं मुस्तफ़ा कहते कहते, दिल की धड़कन धड़क रही है या नबी कहते कहते। जब रसूल से इतनी मोहब्बत की है तो नबी के करम ने आवाज दी है, ए अहमद रज़ा तुझको इतनी मोहब्बत मुझसे है, मेरे दीन से है, मेरी औलादों से है, जा, ये नबी का करम बोल रहा है, नबी की अता बोल रही है। अब क़यामत की सुबह तक जहां मेरा नारा लगेगा, मेरे बच्चों का नारा लगेगा, वहीं पे तेरा भी नारा लगेगा, तेरा भी परचम उठाया जाएगा। इसलिए अगर कोई ये समझता है
है कि आला हजरत का नाम मिटा देंगे, तो चिश्ती आज बताना चाहता है आला हजरत का नाम खानदान की बुनियाद पे रोशन नहीं है, नबी की मोहब्बत की बुनियाद के नाम पे रोशन है। जब तक कायनात की जमीन पर एक भी सुन्नी मुसलमान जिंदा है, रजा का नारा लगता था, लगता है, कयामत तक लगता रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस, सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदी अहमद रजा की बारगाह में उनके भाई हाजिर हुए, कहा कि हुजूर, हुजूर आपको कुछ पता भी है, कुछ पता भी है, आप तो दीनी काम में इतना खोए हुए हैं, फतावे लिखने में इस सवाल का जवाब, उस सवाल का जवाब, वहाबियत का जवाब, देवबंदियत का जवाब, कादियानियत का जवाब, सुलह कुल्लियत का जवाब, नजदी वहाबियों का जवाब, इतने मुनहमिक हैं कि आपकी बच्ची जवान हो गई है, शादी के काबिल हो गई है, रिश्ता उश्ता देखेंगे, शादी बिया करेंगे। आला हजरत की आंखों में आंसू आ गए, दीन के काम में इतने मस्त हैं कि घर की खबर नहीं है। इस जज्बे का नाम आला हजरत है, इस मोहब्बत का नाम आला हजरत है, इस इश्क का नाम आला हजरत है। इसीलिए तो अल्लाह ने आला हजरत को और मसलक आला हजरत को इतना बुलंद किया है कि आप तो आप हैं, सैयद भी कहते हैं आला हजरत जिंदाबाद, गरीब नवाज की दीवाने भी कहते हैं आला हजरत जिंदाबाद। और देखो मसलक आला हजरत क्या है, पूरा मजमा मोहब्बत से हाथों को उठा के कह दे या हुसैन, या हुसैन, और लहक के बोलो या हुसैन, और मोहब्बत से बोलो या हुसैन। अल्लाह से डरना, दिल से अल्लाह के सिवा सबका डर निकाल देना, यही तो मसलक आला हजरत है। और अल्लाह का डर क्या है? नौजवानों, मैं आपसे मुखातिब हूं, पैसे बहुत बांट दिया आपने, बहुत झूम लिया, अब वो बातें सुनो जो तुम्हारे लिए जरूरी हैं। तो जलसे का मकसद है इससे तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है। और देखो अल्लाह का डर क्या है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बुजुर्ग हैं, नौजवानी में किसी हसीना के चक्कर में पड़ गए, और आजकल ये बीमारी आम है, आजकल ये बीमारी उरूज पे है। एक सिम निकला हजरत जियो, ये जियो नहीं, ये मरो है, बेहया सिम, बेहया सिम। इस सिम ने बच्चों के जहन को मदीना शरीफ से हटाने की कोशिश की है, अमेरिका, लंदन, ब्रिटानिया की तरफ घुमाने की कोशिश की है। मगर लोगों, मैं तुम्हें बताऊं अल्लाह का खौफ क्या है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक नौजवानी में एक हसीना की मोहब्बत में दीवाने हो गए, सुबह शाम उसके घर का चक्कर लगाते ताकि महबूब को देख ले, महबूब का चेहरा देख ले। वो लड़की बड़ी बाहया थी, इफ्फत माप थी, वो भाग गई। इस नौजवान का इरादा क्या है, वो घर से उसने निकलना बंद कर दिया। मगर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक उसकी गली का चक्कर काटते रहते थे। एक रात सर्दी का मौसम था, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ईशा की नमाज के बाद उस लड़की के मकान के दीवार से लगे हैं, इस नियत से खड़े हैं कि महबूब की आवाज सुन लें, या महबूब की पाजेब की झनकार सुन लें, या महबूब का चेहरा देख लें। सर्दी की रात गुजर गई। जब सुबह की अजान हुई, मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हय्या अला सलात, और नमाज के लिए, हय्या अल फलाह, और कामयाबी के लिए। हज़रत अब्दुल्ला के दिल में एक ठोकर लगी, एक ठेस लगी। हे अब्दुल्ला, तू एक लड़की के लिए, एक हसीना के लिए ईशा की नमाज से लेके फजर की अजान हो गई, तू खड़ा रहा और तुझे हसीना का दीदार भी ना हुआ। ए अब्दुल्ला, अगर ये रात अल्लाह की इबादत में गुजरती तो कितना अच्छा होता, सजदे में गुजरती तो कितना अच्छा होता, कयाम में गुजरता ये सब तो कितना अच्छा होता। ठेस लगी, बैठ गए सीना पकड़ के। अल्लाह जब जिसको चाहे हिदायत दे दे। रोते हुए घर गए, माँ के कदमों में गिर गए, अम्मा 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 माफ करो। तुम माफ करोगी तो खुदा भी माफ करेगा। दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल गई है, अब अल्लाह की बंदगी करनी है, अल्लाह को राजी करना है। और नबी नगर वालों, अल्लाह का खौफ
खौफ क्या चीज है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने उस हसीना को बिल्कुल भुला दिया और खुदा की बंदगी में लग गए। 6 महीने गुजरे, 6 महीने 6 साल नहीं, 6 महीने गुजरे। नफिल नमाज पढ़ते पढ़ते घर के आंगन में आंख लगी सो गए। माँ ने देखा कि मेरा बेटा थका मारा सोया है, हाथ में पंखा लेके इस नीयत से आई थी कि मक्खियां भगा दूं। जब करीब आई तो देखती क्या है, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक तो नफिल पढ़ते पढ़ते थक के सो गए। एक सांप, एक जहरीला सांप अपने मुंह में गुलाब की शाख लेके मक्खियां हका रहा है, मक्खियां भगा रहा है। मां ने देखा तो देखती रह गई, गैब से आवाज आ रही थी, ओ ज़ईफा सोचती क्या है, जो अल्लाह का हो जाता है दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है, जो अल्लाह का हो जाता है दुनिया उसकी हो जाती है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह हो कलम तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के इतने जोर से बोलो कि गरीब नवाज वहीं से मुस्कुरा के देखें। सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। भारत का जो निजाम अभी हो गया है, भारत के मुसलमानों, मैं तुम्हें झिंझोड़ने आया हूं, मैं तुम्हें बताने आया हूं कि ना समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी। दास्तानों में खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत के बदलने की कब आओगे मस्जिद में, नमाज कब पढ़ोगे, खुदा को राजी कब करोगे। इस जुमे की नमाज में जिस मोहब्बत से आते हो ना, जुमे की नमाज में जिस प्यार से आते हो ना, उसी मोहब्बत से अगर फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में आना शुरू कर दो तो तुम्हारे सारे मसाइल का खात्मा हो जाए। मैं जवानों से पूछता हूँ, ये तेरी जवानी किस काम के लिए है? गुंडागर्दी करने के लिए? जवानी किस काम के लिए है? ताश के पत्ते बिखेरने के लिए? जवानी किस काम के लिए है? बाइक पे बैठ के यहाँ वहां घूमने के लिए? लड़कियों पे गंदी निगाह डालने के लिए? सिनेमा हाउस को फुल करने के लिए? चाय खानों पे बैठ के वक्त बर्बाद करने के लिए? देख सहाबा का दौर देख, किताबों में आता है कि नबी पाक के हयात ज़ाहिरी में जब अजान होती थी, मोहब्बत से पूरा मजमा हाथों को उठा के कहता अल्लाहु अकबर, जोर से बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भागलपुर का फसाद अगर तुम भूल गए हो तो भूल गए हो, मगर चिश्ती को खूब याद है। मेरे तालिबे इल्मी का जमाना था, मेरे उस्ताद अल्लामा जहांगीर खान साहब जो भागलपुर के थे, इरशाद फरमा रहे थे कि कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील थी। पुलिस का ऑफिसर इलाके में आया था किसी काम के लिए, इतने में मगरिब की अजान होने लगी। मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पुलिस ऑफिसर पूछता है अल्लामा जहांगीर से, ये जो आपकी मस्जिदों से 5 वक्त आवाज आती है, इसे आप क्या कहते हैं? क्या इसे अजान कहते हैं? ऑफिसर ने कहा मैं हिंदू धर्म का मानने वाला हूँ, मगर सच्ची बात तो यह है कि जब ये अजान होती है मेरा सीना दहलने लगता है। जब ये अजान की आवाज आती है मेरी आंखें नम हो जाती हैं। जब अजान की आवाज आती है मुझे खौफ महसूस होता है। अजान में वो तासीर है, अजान में वो तरबियत है, वो तासीर है कि एक काफिर का सीना हिल जाता है, मगर मेरी कौम इतनी बेशरम हो गई, इतनी बेहया हो गई, इतनी बेगैरत कौम हो गई है कि अजान हो रही है मोबाइल पे फिल्म देखा जा रहा है, अजान हो रही है टीवी चालू है, अजान हो रही है बातें जारी है। तुझे पता है ये अजान क्या है? तुझे पता है शान अजान क्या है? तुझे पता है अजान का मकाम क्या है? अरे यार ये दुनिया जो कायम है ना, अजान के दम पे कायम है। 24 घंटे पूरी कायनात में अजान हो रही है, एक पल भी ये दुनिया अजान से खाली नहीं है। अजान रुक जाए तो कायनात की नब्ज़ रुक जाए, अजान रुक जाए तो कायनात की हरारत रुक जाए। इस अजान से दुनिया का वजूद है, इस अजान से दुनिया का दस्तूर जिंदा है, इस अजान से दुनिया का कानून जिंदा
होता है, इस अजान को सुनने के बाद तेरे दिल में खुदा का खौफ पैदा क्यों नहीं होता? तू अजान सुनने के बाद मस्जिदों की जानिब क्यों नहीं चलता है? मैं जवानों से कहता हूँ, हदीस पाक में नबी पाक रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी शान में बरेली के इमाम कहते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाक़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह के क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। उस इमाम अहमद रज़ा ने नबी की शान में कहा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है? अडानी कौन देता है? अंबानी कौन देता है? टाटा बिरला कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वो नबी इरशाद फरमाते हैं, फातिमा के बाबा जान, हसनैन के नाना जान, अली के मौला। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई नौजवान नौजवानी के आलम में अजान सुन के मस्जिद की जानिब चलता है, नौजवानों जलसा कराने वालों हाथ जोड़ के अपील कर दो, जलसा कराओ, हर महीने कराओ, हर हफ्ते कराओ, मगर नमाज कब पढ़ोगे? अल्लाह फरमाता, नबी फरमाते कि जब नौजवान अजान सुनने के बाद जुमे की नमाज नहीं बल्कि 5 वक्त की नमाज में चलता है, रब की रहमत जोश में आती। रब फरमाता, फरिश्तों फरिश्तों मेरे बंदे को देखो, मेरे बंदे को देखो। लहक के बोल या हुसैन, झूम के बोलो या हुसैन, हाथों को उठा के बोलो या हुसैन, लहक के बोलो या हुसैन। देख फरिश्तों मेरे बंदे को देखो, ये जवान है, 18 साल का है, 20 साल का है, 22 साल का है, 24 साल का है। शैतान इसके पीछे पीछे लगा है, नफ्से अम्मारा इसे बहकाना चाहता है, मगर ये नौजवान शैतानी कुव्वतों को लात मारता हुआ, दुनिया की रंगीनियों से आंखें बचाता हुआ मेरी बारगाह में आ रहा है, मेरे घर में आ रहा है, मेरे घर में सजदा कर रहा है। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, इस नौजवान पे मेरी रहमत नाज़ करती है, इस नौजवान पे मेरी रहमत को रश के है। मुझे बता, अगर तुझे खुदा ने जवानी दी है, इस जवानी को मुस्तफा की दीवानी बना ले। सुभान अल्लाह, कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इस नौजवानी को नबी की मोहब्बत में फना कर दे, नबी के इश्क में फना कर दे, और जिसकी जवानी नबी की मोहब्बत में फना होगी तो आसमान के फरिश्ते भी उतर के उसको सलाम करेंगे। और देख अल्लाह का खौफ, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, साथ हो जाओ, सच्चों के साथ। कायनात में बादे खुदा सबसे बड़े सच्चे मेरे मुस्तफा हैं। मुस्तफा से सच्चा, मुस्तफा से अच्छा न कोई था, न कोई है, न कोई रहेगा। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। देख अल्लाह से डरना और अल्लाह के खास बंदों की रजा, उनके साथ रहना। मदीने शरीफ नहीं, मक्के शरीफ में मोहब्बत से बोलो या हुसैन। नबी 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 काबे का तवाफ कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। नबी काबे का तवाफ कर रहे हैं। नबी नगर वालों, ये तो आपने सुना है कि नबी काबे का तवाफ कर रहे हैं, मुस्तफ़ा काबे का तवाफ कर रहे हैं, आका काबे का तवाफ कर रहे हैं, मगर दिल वालों ने दिल से देखा है, दिल की निगाहों से देखा है। वो आंखें सैयदना तैग़े अली के पास हैं, वो आंखें सैयदना शरीफा बिहारी के पास है, वो आंखें गौसे बंगाला के पास है, वो आंखें इमाम अहमद रजा के पास है। देखा कि नबी तो काबे का तवाफ कर रहे हैं, मगर काबा नबी का तवाफ कर रहा है, काबा नबी का चक्कर लगा रहा है। इसीलिए तो बरेली के इमाम कहते हैं, हाजी वो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुन रजा गौर से, ये काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हो चुके हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद।
मुझे फख्र है, मुझे खुशी हो रही है कि रात के 2:30 बजे भी आप खिताबत सुन रहे हैं। रब ताला इस जलसे की बरकत से जल्दी जल्दी आपको मदीने की हाजिरी अता फरमाए, आपको तवाफ़े काबा अता फरमाए, आपको मदीने में मौत अता फरमाए, आपको मदीने शरीफ पे कब्र अता फरमाए। पूरा मजमा हाथों को उठा के कह आमीन, आमीन। मोहब्बत से बोलो आमीन। नबी 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 काबे का तवाफ कर रहे हैं, काबा नबी का तवाफ कर रहा है, नबी काबे के गर्द घूम रहे हैं, काबा नबी के गर्द घूम रहा है। बिल्कुल मोहब्बत के साथ एक एक जुमले पे तवज्जो चाहूंगा, मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। एक यहूदी का बच्चा 12 साल या 9 साल का बच्चा वो काबतुल्लाह शरीफ के सामने से गुजर रहा है। अचानक उसकी निगाह नबी पे पड़ी, नबी पे पड़ी, नबी पे पड़ी, और जब नबी को देखा तो देखता रह गया। मुस्तफा को देखा, देखिए इन चेहरों को देखिए, ये नबी के दीवानों के चेहरे हैं। नबी का चेहरा देखा तो चेहरा देखा तो देखते रह गया, नबी का चेहरा देखा तो देखता रह गया। नबी का चेहरा वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, नबी का चेहरा है। मैं आपसे पूछता हूँ, उस यहूदी बच्चे ने 9 साल की उम्र में रसूल का चेहरा देखा तो देखता रह गया। अरे वो तो रसूल का चेहरा है। नबी के गुलामों का चेहरा देखो, ताजुश शरिया का चेहरा देखो, हाफिज मिल्लत का चेहरा देखो, मुजाहिद मिल्लत का चेहरा देखो। सैयदना तैग़े अली की एक तस्वीर मैंने देखी थी, शायद वो हज के मौके पे जो आप गए थे, आप बैठे हुए हैं, हाथ में असा मुबारक है, इतना नूरानी चेहरा है, इतना नूरानी चेहरा है। जब मैंने तस्वीर देखी सैयदना तैग़े अली की तो लगा कि वो मुझे देख रहे हैं। तो मेरे भाई ने कहा ना ना ये मुझे देख रहे हैं, मेरे एक भाई ने कहा ना ना वो मुझे देख रहे हैं। मैंने कहा नहीं गलत, वो सबको देख रहे हैं, सुभान अल्लाह। वो सबको देख रहे हैं। ये तैग़े अली की निगाह है, ये दादा तैग़े अली की निगाह है। जब पुछती है एक पे नहीं पड़ती, सारे दीवानों पे पड़ती है। वो हर दीवाने को देख रहे हैं। दिल में क्या है उनको पता है, दिमाग में क्या है उनको पता है। सैयदना तैग़े अली ने मदीने का वो जाम पिया है। उस जाम की तासीर ये है कि पीने वाला जमीन पे बैठ के पीता है और सारी कायनात का मुशाहिदा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। जब तैग़े अली इतने खूबसूरत हैं, ताजुश शरिया, जो लोग उनसे मुरीद हैं हाथ उठाएं जरा सा। जो लोग अज़हरी मियां से मुरीद हैं जरा हाथ उठाएं। जो लोग ताजुश शरिया के गुलाम हैं वो हाथ तो उठाएं। अरे गुलाम तो सभी हैं। कभी चेहरा देखा है? देखा है? देखा है? देखोगे तो देखते रह जाओगे, देखते रह जाओगे। कटिहार की जमीन पर हुजूर ताजुश शरिया खिताब फरमाने के बाद बहुत साल पहले का वाक़या, तवज्जो चाहूँ हुजूर, चेहरा अल्लाह वालों का चेहरा। सैयदना सरकार ताजुश शरिया अपनी कार से गुजर रहे हैं, बयान करके आ रहे हैं। एक कार आगे है, एक कार पीछे है, बीच में ताजुश शरिया की कार है। गांव की पगडंडियों से ताजुश शरिया की कार गुजर रही। एक पंडित जी सुबह सुबह हाथ में लोटा लेके मंत्र पढ़ते हुए पता नहीं कहां जा रहे थे। और नबी नगर वालों, सुबह सुबह किसी के हाथ में लोटा हो तो बताने की हाजत नहीं कि वो कहां जा रहा है या कहां से आ रहा है। पंडित जी आए मंत्र पढ़ते हुए, अचानक ताजुश शरिया की कार करीब आ गई। पंडित जी अपने मगन में थे, टकराते टकराते टकरा गए, हल्की सी ठोकर लगी, पंडित जी जमीन पे गिर गए। ताजुश शरिया ने कार को रुकवाया, शीशा नीचे किया, झांक के देखा पंडित जी नीचे पड़े हैं। मोहब्बत से फरमाया, पंडित जी सब कुशल मंगल है, सब ठीक है। पंडित ने जब ताजुश शरिया का चेहरा देखा, चेहरा देखा, चेहरा देखा तो देखता रह गया, इतना खूबसूरत। बोलो 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 या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इतना खूबसूरत, आंखें देख रहा है, पेशानी देख रहा है, भवें देख रहा है, आरिस देख रहा है, देख रहा है, टुक टुक दीदम दम न कशीदम। देख देख पंडित देख ले, ये आला हजरत के शहजादे का चेहरा है। देख ले मुफ्ती आजम के नवासे का चेहरा है, आशिक मुस्तफा का चेहरा है, नबी के दीवाने का चेहरा है, ताजुश शरिया का चेहरा पंडित देख रहा है। हजरत ने फरमाया, पंडित जी चोट लगी है, हाथ में लगी है, पैरों में लगी है, कमर में लगी है, सर में लगी है, गर्दन में लगी है, कहां लगी है, कहां लगी है?
ताजुश्शरिया ने मुस्कुरा के अभी कार का शीशा बंद करना चाहा था कि पंडित जी आगे बढ़े। बाबा 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 रुको रुको, चोट लगी है यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, दिल पे चोट लगी है। ताजुश्शरिया भी कुछ आगे कहते कि पंडित ने कहा बाबा कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताजुश्शरिया ने हाथ पकड़ा, कलमा पढ़ा के मुसलमान किया। पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरा गांव जमा हो गया। पंडित जी धर्म छोड़ दिया, मुसलमान हो गए। हाँ हाँ मैं मुसलमान हो गया। गांव वालों ने पूछा मुसलमान होने की वजह, तो पंडित ने कहा मैं ये सोच रहा हूँ कि जब बरेली वाला ऐसा है तो अजमेर वाला कैसा होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली मोहताज की, जब ये हालत है मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं आपसे पूछता हूं जब ताजुश्शरिया का चेहरा ऐसा है, मुफ्ती आजम का चेहरा कैसा होगा, आला हजरत का जलवा कैसा होगा, निजामुद्दीन की सूरत कैसे होगी, गरीब नवाज का वो चेहरा जिसको देख के 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। आज तक भारत की जमीन पर दूसरा कोई ऐसा चेहरा वाला नजर नहीं आया जिसके चेहरे को देख के 90 लाख लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। क्या चेहरा है। जब नबी के नवासों का चेहरा ऐसा है, नबी के बेटों का चेहरा ऐसा है, तो नबी का चेहरा कैसा होगा, मुस्तफा का चेहरा कैसा होगा, रसूल का चेहरा कैसा होगा, आका का चेहरा कैसा होगा। बरेली के इमाम कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बस में हिदायत पे वो लाखों सलाम, दोनों नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। जिस तरह उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आज जिस्म पे उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पर लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुछ कहे हारा सा, मुस्तफा जाने रहमत पर लाखों सलाम। अब आप सोचो गुलामों का चेहरा देख के कुफ्फार कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं, तो नबी का चेहरा कैसा होगा। 9 साल के यहूदी बच्चे ने जब नबी का चेहरा देखा, देखता रह गया, देखता रह गया, देखता रह गया। अपने दोस्तों से पूछा ये कौन है, कौन है। लोगों ने कहा ये फातिमा के बाबा जान हैं, ये हसनैन के नाना जान हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, ये अल्लाह के महबूब हैं। पूरा मजमा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। नबी का नारा ऐसा लगाओ कि पूरा इलाका पाक हो जाए। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। झूम के लगाओ नारे रिसालत। किसी की जय विजय से क्या गरज हमको भला नज़मी, हमारे वास्ते है एक नारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। और बरेली के ताजदार ने, इमाम इश्क व मोहब्बत ने, ताजदार अहले सुन्नत ने 100 साल पहले सीना ठोक के कहा था खाक हो जाए अधू जलकर मगर हम तो रसा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दुश्मनी अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हियों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। उस बच्चे ने पूछा ये कौन है, मोहम्मद रसूल अल्लाह है। बच्चे ने देखा दीवाना हो गया, दीवाना हो गया। अब उसने टाइमिंग मालूम की कि रसूल मक्के में कब कब आते हैं, और जब उसको टाइमिंग पता चल गया, वो आता रसूल का चेहरा देखता, छुप छुप के नबी को देखता, छुप छुप के अम्मा के लाल को देखता, छुप छुप के मुस्तफा को देखता। छोटे से बच्चे को नबी से मोहब्बत हो गई है, नबी से इश्क हो गया है, नबी से प्यार हो गया है। और अल्लामा आप तो पूरे हिंदुस्तान में बिल्कुल सुन्नियत के तर्ज पे आला हजरत के दमखम पे नकाबत करते हैं। ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। आज पहली बार इत्तेफाक से मुझे मुलाकात करने का शर्फ हासिल हुआ। इनसे पूछिए इश्क क्या है। इश्क किया नहीं जाता, ये हो जाता। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत
हो जाती है। और मोहब्बत के लिए देखना भी जरूरी नहीं, कभी बगैर देखे भी मोहब्बत हो जाती है। जिंदा अवैसे करने की सुन्नत करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करेंगे हम, इसलिए कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। अबू जहल ने नबी को देखा, अबू लहब ने मुस्तफ़ा को देखा, मोहब्बत न कर सका। मुट्ठी में कंकरियों ने कलमा पढ़ा, मोहब्बत न कर सका। चांद के 2 टुकड़े हो गए, मोहब्बत न कर सका। मकाम सहबा में अली की नमाज के लिए आफताब पलटा, मोहब्बत न कर सका। खारा पानी को रसूल ने लुआबे दहन डाल के शहद बना दिया, मोहब्बत न कर सका। जाबिर के थोड़े से खाने में लुआबे दहन से इतनी बरकत हो गई कि 1200 सहाबा ने खा लिया, खाना फिर भी बचा है, मगर अबू जहल मोहब्बत न कर सका। नबी ने मुर्दों को जिंदगी दी है, मोहब्बत न कर सका। पेड़ पौधों को कलमा पढ़ाया है, मोहब्बत न कर सका। इतने मौजज़ात देख के भी हजरत अबू जहल मोहब्बत न कर सका, मगर वैसे करनी बगैर देखे मुसलमान हो गए, बगैर देखे सहाबी हो गए, बगैर देखे ताबई हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत, अब मोहब्बत हो जाती है तो कोई चारा भी तो नहीं है। मोहब्बत के लिए मुझे भी आपसे मोहब्बत होती है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। मोहब्बत से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अरे ये तो नाना है। नवासे की शान ये है हजरत, एक हिंदू शायर कहता है ये गलत है कि मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, ये गलत है कि मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन। हर दुखी दिल के जमाने में सहारे हैं हुसैन, वाह वाह, हर दुखी दिल के जमाने में सहारे हैं हुसैन। उस नबी ज़ादे की कुर्बानी है ऐसी वर्मा, आज हिंदू भी ये कहते हैं हमारे हैं हुसैन, सुभान अल्लाह, हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और हजरत मैं आपके कदमों को चूम के एक शेर पढ़ता हूँ, लाजवाब शेर है। आप तो माशाल्लाह बहुत बड़े शायर हैं, ये शेर सुन लें। एक हिंदू कहता है, नदीम बाबू अल्लाह आपको पूरी दुनिया में नाते पाक के हवाले से मशहूर कर दे, आमीन। और आप मशहूर हैं भी माशाल्लाह। और अजमत भाई तशरीफ ले आए माशाल्लाह, अल्लाह सबको खुश रखे। मोहब्बत से बोलो या हुसैन। या हुसैन। हिंदू भाई कहता है इस कदर रोया हूं मैं याद गमे शब्बीर में। अगर समझ गए तो मोहब्बत से बोलो या हुसैन। इस कदर रोया हूं मैं याद गमे शब्बीर में, मैं तो हिंदू ही रहा आंखें मुसलमान हो गई हैं। मैं तो हिंदू ही रहा, आंखें मुसलमान हो गई। अब सोचो कि जब नवासा इतना हैंडसम है, नवासा इतना ब्यूटीफुल है, नवासा इतना खूबसूरत है, तो नाना कैसा होगा, रसूल कैसा होगा, मुस्तफा कैसे होंगे, आका कैसे होंगे। उसने यूसुफ दमे ईसायत पैसादारी आचा खूबा हमा दारंद तो तन्हादारी, नबी जैसा कोई नहीं, वहाँ क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। बरेली के इमाम बोले, इमाम इश्क मोहब्बत बोले, ताजदार अहले सुन्नत बोले, वहाँ क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फश वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, वो सलावार से पे उठता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब नहीं जब तेरा मेरा और तेरी सरकार में लाता है रजा, उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। 9 साल के बच्चे को नबी से मोहब्बत हो गई, छुप छुप के नबी को देखता है, यहाँ वहां से नबी को देखता है। बाप उसका एक नंबर का आतंकवादी, एक नंबर का संघी, नबी का दुश्मन, नबी का बागी। उड़ते उड़ते ये खबर पहुंच गई बाप तक कि तेरा बेटा नबी की मोहब्बत में दीवाना हो गया है। बाप ने बेटे की कलाई पकड़ी, बता सही सही बता क्या तूने मोहब्बत की है। बच्चे
बच्चे ने कहा हाँ हाँ की नहीं, हो गई है, इश्क हो गया है, प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गई। किससे हो गई है? हसनैन के नाना जान से हो गई है, फातिमा के बाबा जान से हो गई है। बाप ने कहा आइंदा अगर नबी को देखने की कोशिश की तो पांव तोड़ दूंगा। कहा कि बाबा अगर पांव तोड़ोगे तो तोड़ दो, मगर वादा करो कि पांव तोड़ने के बाद मुस्तफा को देखने की इजाजत दे दोगे। कहा कि हाथ तोड़ दूंगा। कहा कि हाथ भी तोड़ दो, कोई गम नहीं, मगर ये कहो कि मुस्तफा को देखने की इजाजत है। आंखें छोड़ दो, बदन की बोटी बोटी कर दो, एक एक अंग को जुदा कर दो, मगर आंखें मत फोड़ना। इन्हीं आंखों से तो अपने महबूब को देखना है। अल्लामा साहब एक शेर पढ़ता हूँ, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, ये दो नैना मत खाइयो। पिया मिलन की याद, रसूल को देखना है, शम्सुद्दोहा को देखना है, बदरुद्दुजा को देखना है, कैफिल वरा को देखना है, इमामुल क़िबलतैन को देखना है, शाहिद दारैन को देखना है, नाना हसनैन को देखना है, मुस्तफा को देखना है, जिनकी शान में बरेली के इमाम कहते हैं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, शाफ़ाए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, दाफ़ाए जुमला वाला तुम पे करोड़ दरूद। दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पहचान सा सीना पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले ही लिया जिसने तुम्हें राजी किया, ठीक है ना मेरा सा तुम पे करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्बा अब्बा क्या नबी को देखने दोगे? नहीं, नबी को देखना बैन। ठीक 2 बजे इंशाल्लाह मेरी खिताबत खत्म होगी, आप बिल्कुल मोहब्बत से बैठे रहे, इंशाल्लाह नदीम बाबू तशरीफ लाएंगे। हाथों को उठा के या हुसैन, इतने जोर से बोलो कि पूरा इलाका मुश्कबार हो जाए, या हुसैन या हुसैन। हजरत मुझे तो ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, आपको भी हो रहा होगा, आप सबों को रात के 3 बज रहे हैं, ये मुस्कुराते हुए चेहरे, ये हसीन चेहरे, ये चमकती हुई पेशानियाँ, ये कैफियत, ये रंगो नूर के लम्हात, ये अच्छी अच्छी ठंडी हवाएं जो आ रही हैं, ऐसा लग रहा है जिनके नाम का जलसा है सरकार सुरकाही अपने मज़ार पे नहीं यहीं मौजूद है, दीवानों के बीच में मौजूद है, अपने चाहने वालों के बीच में मौजूद है, अपने मानने वालों के बीच में मौजूद है। अरे कोई बॉर्डर तैगे अली को यहाँ तक आने से रोक नहीं सकती, वो नबी की मोहब्बत में कैद होके दुनिया के हर गम से आजाद हो गए। नबी का दीवाना नबी का कैदी होता है, बाकी हर चीज से आजाद होता है। बच्चे ने कहा अब बच्चा नबी को देखने दो। बाप ने सख्ती की है, पाबंदी लगा दी है, घर से निकलना बंद कर दिया है, जो खाना है घर में खा, पहनना है घर में पहन, बाहर मत जाना। नबी का बागी था वो, नबी का दुश्मन। नबी नगर वालों में आपके तवज्जो चाहूंगा, एक जुमला भी मिस मत कीजिएगा, मैं बड़ी मोहब्बतों के साथ आपके दरमियान मौजूद हूँ। पूरा मजमा मोहब्बत से कहते या रसूल अल्लाह। आओ, जब बच्चे ने नबी को देखना उसका बन तो बीमारी नहीं आ घेरा। गम का कोई इलाज है? इश्क जब किसी को हो जाता है, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। बच्चा बीमार रहने लगा, नबी को बगैर देखे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। बाप ने जब बेटे की हालत देखी है, तबीबों से कांटेक्ट किया, तबीब आए, हासिक आए, हकीम आए, उस दौर के डॉक्टर आए, देखा कहा कोई बीमारी नहीं है, इसको मोहब्बत हो गई है, इश्क की बीमारी हो गई है, यह मोहब्बत का असीर हो गया है, किसी की जुल्फों का असीर हो गया है। बाप सब कुछ समझ के भी समझने को तैयार नहीं है। दवाएं चल रही हैं, मगर मरीज इश्क पे रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया, जूजू दवा की मर्ज बढ़ता गया। वो कैफियत भी आई है, बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया है, बस एक जिद है, ऐ आंख ऐ आंख, ऐ मौत ठहर जा, किसी का इंतजार है, ऐ मौत ठहर जा, किसी का इंतजार है। जब जान पे बनाई, बाप को जब तक एहसास होता बेटा मौत की दहलीज पे खड़ा है, मैं शॉर्टकट से आप तक पहुंच रहा हूं, बाप को करीब बुलाया। बाप का पत्थर दिल भी बेटे की हालत देख के पिघला, कहा कि बेटे बोल, अब दुनिया से तू जा रहा है, तू मेरे ही इकलौती औलाद है, मांग क्या मांगता है? कहा
पास कुछ नहीं, नबी का दीदार करा दो, नबी का जलवा दिखा दो। जाने जनाना को देखना है, जाने तमन्ना को देखना है, जाने मन को देखना है। ना चाहते हुए भी यहूदी का कलेजा पिघला है, नबी की बारगाह में गया, कहता या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलिए चलिए चलिए, मेरा बेटा आपका मुंतजिर है। नबी ये पाक सहाबा के साथ चले हैं, नबी आगे आगे हैं, सहाबा पीछे पीछे हैं, मुस्तफ़ा आगे आगे हैं, सहाबा पीछे पीछे हैं, नबी आगे बढ़े हैं, रहमतें आगे बढ़ी हैं, नबी आगे बढ़े हैं, बरकतें आगे बढ़ी हैं, नबी आगे बढ़े हैं, आसमानों के फरिश्ते बलाएं ले रहे हैं, नबी आगे बढ़े हैं, कायनात में धमक शुरू हो गई है। रसूल हाशमी ने उस यहूदी के मकान में कदम रखा है, उस वक्त उसका बेटा, यहूदी का बेटा यही आंखें बंद करके कह रहा था, मैं वो बीमार नबी हूं, ना दवा दी जाए, सिर्फ सरकार के दामन की हवा दी जाए। नबी का जलवा देखना है, रसूल की सूरत देखनी है। नबी आए, फरमाते खोल खोल आंखें खोल खोल खोल, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। 9 साल के बच्चों ने आंखें खोली हैं, सामने नबी का जलवा देखा है, एक बार की यकीन ना आया, आंखें बंद करता है खोलता है, बंद करता है खोलता है, पता नहीं ख्वाब देख रहा हूं कि हकीकत है। नबी ने पेशानी पे हाथ रखा, कहा कि बेटे मैं ही हूं, मैं आ गया, क्या कहना है? कहा कि या रसूल अल्लाह, जिंदगी अब बिल्कुल आखिरी मोड़ पे है, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो, अपना उम्मती बना लो, अपना दीवाना बना लो, अपना शैदा बना लो, अपने कदमों में जगा दो। यहूदी खामोश है, रसूल ने कलमा पढ़ाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा के रसूल ने पेशानी पे हाथ रख के दम किया है। अभी नबी उसके घर से बाहर निकले हैं कि रोने की आवाज आई है। 9 साल का बच्चा नबी को देखने के बाद नबी की मोहब्बत में जान दे दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी रसूल आगे बढ़े हैं, यहूदी पीछे पीछे आया, कहता या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया था, अब ये मेरे किस काम का है, आप उठा के ले जाइए। रसूल पाक ने इशारा किया है, सहाबा आगे बढ़े हैं, उस 9 साल के बच्चे को गोद में उठाया है, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, एक आवाज में बोलो या हुसैन। क्या उसकी किस्मत है, क्या उसका मुकद्दर है, क्या उसके लिए लक्की चांस है? अबू बकर ने गोद में लिया है, उमर ने गोद में लिया है, उस्मान अली ने गोद में लिया है। रसूल के सहाबा उसको लेके आए हैं, गुस्ल सहाबा दे रहे हैं, कफन सहाबा पहना रहे हैं, खुशबू में सहाबा लपेट रहे हैं। नमाज रसूल ने पढ़ाई है। नमाज के बाद जब जनाजा उठा है, सहाबा साथ हैं, रसूल साथ हैं। देखा सहाबा ने कि नबी पंजों के बल चल रहे हैं, नबी की मुबारक एड़ियां उठी हुई हैं जमीन से, नबी पंजों के बल चल रहे हैं। पूछा या रसूल अल्लाह, जाने कायनात, जाने जाना, जाने आलम, कोई तकलीफ पैरों में है? आका का कि नहीं कोई तकलीफ नहीं है। या रसूल अल्लाह, जब कोई तकलीफ नहीं तो पंजों के बल क्यों चल रहे हैं? फरमाया इस बच्चे के जनाजे में आसमानों से इतने फरिश्ते आ गए हैं कि जमीन पे कदम रखने की गुंजाइश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। इसीलिए मैं पंजों के बल चल रहा हूँ। कब्र में बनफ से नफीस हजरत सरकार खुद उतरे हैं। क्या किस्मत है, क्या मुकद्दर है, क्या किस्मत है। मोहब्बत से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नबी कब्र पाक में उतरे हैं, नबी ने दस्ते पाक में बच्चे का लाशा लिया है, कब्र में डाला है। अचानक सहाबा ने देखा कि रसूल ने अपनी आंखें झुका ली, पलकी झुका ली। आका शर्मो हया के पैकर हैं, आका ने पलकी झुका ली, सिमट गए आका। बाद में पूछा सहाबा ने, या रसूल अल्लाह, कब्र में आप उतरे थे, अचानक आप सिमट गए थे, आपकी आंखें झुक गई थी, आपके माथे पे पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे, आका ऐसा क्यों हुआ था? कहा कि मेरे सहाबा, जब बच्चे को मैंने कब्र में लेटाया है तो आसमान दुनिया की जितनी हूरें हैं दौड़ के आ रही हैं और हर हूर कह रही या रसूल अल्लाह, इस बच्चे को हमें दे दो, इस बच्चे को हमें दे दो, इस बच्चे को हमें दे दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लाहो कदम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हुआ कर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। न तकवा पे, न ताअत पे, न ज़ोदो तक़ा पर है। हमारा नाज
नमाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, और जब सच्चों के साथ हो जाओगे कोई नमाज तुम्हारी कज़ा नहीं होगी। जब अल्लाह से डरने लगोगे, अज़ान सुनने के बाद मस्जिदों की जानिब चलोगे। बस आखिरी बचे हैं 5 मिनट, कहने को तो बहुत है। इंशाल्लाह फिर मेरा बयान 31 तारीख को पोस्टर लगा है मोतहा में, इंशाल्लाह 31 को मेरी फिर खिताबत होगी, आप तशरीफ लाएंगे। बस 2-4 मिनट हाथों को उठा के बोले या हुसैन, या हुसैन। सरकारे सुरकाई के दीवानों, हाथ जोड़ के आपसे पूछता हूं, आप वलियों के मानने वाले हो ना, मानने वाले हो ना, वलियों के दीवाने हो ना, कोई एक वली दिखा दो पूरी कायनात की तारीख में, कोई एक वली दिखाओ जो बेनमाजी रहा हो। मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा। अरे यार, बेनमाजी वली हो ही नहीं सकता। सैयदना तग़ी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी उम्र में जब बीमार हो गए, मगर जिक्र ऐसा करते थे कि दूर दूर तक जिक्र की आवाज जाती थी। अरे वली की रूहानी ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है, बगैर नमाज के कोई वली हो ही नहीं सकता। नमाज के ताल्लुक से एक आखिरी बात कह के चिश्ती आपसे अलग होगा, मोहब्बतों से हाथों को उठा के बोलो या हुसैन। मगर नमाज पढ़ने से पहले दिल को गुंबदे खजरा बनाना जरूरी है। नमाज उसी की नमाज है, रोजा उसी का रोजा है, हज उसी का हज है, ज़कात उसी की ज़कात है, सब कुछ उसी के लिए है जिसका दिल नबी के लिए। नमाज क्या चीज है? आपने वाकया सुना होगा, एक बार और सुन लो बस, ताकि दिल में ताज़गी पैदा हो जाए। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। एक लड़की नकाब में मलबूस किसी हाजत के लिए घर से बाहर निकली। एक औबाश नौजवान ने उसका रास्ता रोका। लड़की ने कहा, खबरदार, रास्ता छोड़, मैं सैयदा फातिमा की कनीज हूं। मोहब्बत से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, मैं सैयदा फातिमा की कनीज हूं। कहा कि सुन, मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो गई, इश्क हो गया, तेरी गलियों की चक्कर लगाता हूं, एक मर्तबा कह दे कि तूने मुझे कबूल किया। खबरदार, सोचना भी मत, मैं सैयदा फातिमा की कनीज हूं। आजकल तो हजरत मोहब्बत तो चाय की तरह हो गई। इतना बड़ा मोहब्बत हो गई, इतना बड़ा मोहब्बत हो गई, इतना बड़ा मोहब्बत हो गई। इस जियो ने, बेहया सिम ने बच्चों को ऐसा तबाह किया है। फ्री डाटा मिल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कुछ माँ बाप को होश नहीं। अपने बच्चों पे रखवाली करो, निगाह डालो, तेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा, मैं सैयदा फातिमा की कनीज हूँ। लड़के ने कहा, कुछ भी हो, तेरा हाथ मुझे चाहिए, तेरा साथ मुझे चाहिए। लड़की समझ गई कि ये पागल है, दीवाना है, बिल्कुल शैतानी हरकतों में मुलव्विस है। कहा कि अच्छा एक काम करो, मुझसे मोहब्बत करता है? कहा कि बहुत। कहा कितनी मोहब्बत करता है? कहा बहुत। कहा मेरी मोहब्बत में क्या कर सकता है? कहा तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अगर तू कहे तो आसमान के चांद तारे सूरज को तोड़ के तेरे दुपट्टे में सजा दूँ। कहा अच्छा, इतनी मोहब्बत है? कहा इतनी मोहब्बत है। कहा एक काम कर, अगर मुझसे मोहब्बत है ना तो 40 दिन तक पाबंदी के साथ सैयदना फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो या या हुसैन। लड़की जानती थी कि कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। बेशक नमाज रोकती है बेहयाइयों से, बुरी बातों से। लड़की जानती थी ये नमाज पढ़ेगा तो सुधर जाएगा, नमाज पढ़ेगा तो संवर जाएगा। 40 दिन के लिए कहा जा, 40 दिन तक बिला नागा सैयदना फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़। इस 40 दिन में दिखना मत, उसके बाद देखा जाएगा। लड़के ने कहा ठीक है, मैं तेरा दीवाना हूँ, तेरे लिए 40 दिन क्या है, 40 साल भी नमाज पढ़ सकता हूँ। गया, अब गया तो गया। ओ नबी नगर वालों, 40 दिन गुजर गए, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने गुजर गए। लड़के का कोई पता नहीं, जो गलियों में सुबह शाम दौड़ा करता था उसकी कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं। लड़की समझ गई कि काम हो गया है, मगर आजमाने के लिए तख्ती लिख के एक बच्चे के हाथ से उसके पास भेजा। कहा ओ इस्लामी शहजादे, तेरा क्या हाल है? बस इसी आखिरी गुफ्तगू पे पूरी तकरीर का निचोड़ है जो मैं
आपको समझाना चाहता था। उस बच्चे ने जब जाके तख्ती उसके हाथ में दिया है, उसने जवाब में लिखा, वो जवाब ये था, वो मेरी बहन मुझे माफ कर दे, वो इस्लामी बेटी मुझे माफ कर दे, और मेरी प्यारी बहन मुझे माफ कर दे, तेरा मुझ पे एहसान है, तूने बड़ा करम किया है कि रास्ता दिखाया है, अब मुझे तेरा हाथ नहीं चाहिए, मुझे तो मुस्तफा का साथ चाहिए, मुझे तो हुसैन की शरीयत चाहिए। ओ मेरी बहन, तूने सैयदना फारूक आजम के पीछे नमाज के लिए भेजा था, अल्हम्दुलिल्लाह फारूक आजम ने ऐसी नमाज पढ़ाई है, ऐसी इमामत की है कि मेरे दिल का रिश्ता तुझसे तोड़ के खुदा से जोड़ दिया है, रब से जोड़ दिया है, मौला से जोड़ दिया है। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख। सैयदना तैक़ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आके एक बात याद आ गई, मोहब्बत से बोलो या हुसैन, नमाज क्या चीज़ है। सैयदना तैक़ अली रज़ी अल्लाह तआला सफ़र में है, एक मस्जिद में पहुंच गए इत्तेफाक से, इमाम बदअक़ीदा था, उसने देखा कि सुन्नियों का पीर आया है। ये तो किस्मत है कि पीर सुन्नियों की यहाँ ही हैं और किसी जमात में नहीं। सैयदना तैक़ अली पहुंचे मस्जिद में, उसने देखा मुल्ला जी ने कहा कि खबर थी उसको कि हज़रत आने वाले हैं, मोहल्ले में आए, नमाज के लिए आएंगे। वो जालिम ने क्या किया पता है, मुसल्ले के नीचे कुरान के औरात बिछा दिए, कुरान के पन्ने मुसल्ले के नीचे बिछा दिए, आसमाने के लिए कि पता नहीं वली हैं तो समझ जाएंगे कि मुसल्ले के नीचे क्या है। वो आजमाना चाहता था, किसको आजमा रहा है, जो तैक़ अली है, जो तैक़ अली है, अली की तलवार। मोहब्बत से बोलो या हुसैन, एक काबे में पैदा हुआ, दुनिया ने कहा ये शेर ये अली हैं, और जो बिहार की जमीन पर आया लोगों ने कहा ये गुलाम अली है, ये तैक़ अली है, ये शेर अली है, ये नजर करदे अली है। हज़रत सैयदना तैक़ अली शाह ने उससे कहा, ये नहीं कहा कि तू नमाज पढ़ा, कहा कि जा किसी सुन्नी इमाम को ला, कहा कि बाबा नमाज नमाज मुसल्ले पे का जा किसी सुन्नी आलिम को ला, कहा नहीं आप पढ़ाइए, आप पढ़ाइए, आप पढ़ाइए, आप पढ़ाइए। मुसल्ले के नीचे कुरान की औरात बिछा दिए। सैयदना तैक़ अली आंखों में जलाल, चेहरे पे जलाल, आगे बढ़े, मुसल्ला उठा दिया, कहते जालिम तू चाहता है कि तैक़ अली तबाह हो जाए, तू कुरान के औरात को मुसल्ले के नीचे बिछा के मुझे आजमाना चाहता है। इतना देखना था, वो वहाबी इमाम कदमों में गिरा, कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, मुरीद हुआ। ओ तैगियो, चिश्ती जाते जाते आपको बताना चाहता है कि जो सैयदना तैक़ अली मुसल्ले के नीचे बिछे हुए कुरान के औरात को देख रहा है, वो हम सारे गुलामों को भी देख रहा है, चाहने वालों को भी देख रहा है, मानने वालों को भी देख रहा है। तुमको तैक़ अली की मोहब्बत का वास्ता है, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप हाथ उठा के वादा करो, बल्कि दिल में मुसम्मम इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह आज के बाद से हमारी कोई नमाज क़ज़ा नहीं होगी। बोलो इंशाअल्लाह, पूरा मजमा एक आवाज में कह दे इंशाअल्लाह हम नमाज क़ज़ा नहीं करेंगे, रमजान के रोजे रखेंगे, माँ बाप की ताज़ीम करेंगे, उलमा का अदब करेंगे, नबी की शरीयत पे चलेंगे। जब ऐसा करोगे तो आवाज आएगी कि आज भी हो जो बड़ा हिंसा ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्ता पैदा की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।